सदन का सत्र कैंसिल करके भाग खड़े हुए अमित शाह, स्पीकर ने तुरंत नोटिस थमा दिया। खबर है कि एक तरफ उपराष्ट्रपति ने गृह मंत्री को सदन में तलब किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सदन से लास्ट वार्निंग जारी होते ही कैसे अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे एनडीए में भगदड़ मची है, खबर देखिए। तो खबर सामने आई है कि यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसद एनडीए के साथ नहीं है, खुद ही कर दिया बड़ा ऐलान। मतलब कि कल तक तो कयास लगाए जा रहे थे और अब आप देख सकते हैं कि बागी सांसदों ने खुलकर बयान देना शुरू कर दिया है। कायदे से नियम के मुताबिक अगर ममता बनर्जी के 28 सांसदों में से 2/3 के हिसाब से 20 सांसद नहीं टूटते हैं, तो बाकी बचे 17 सांसदों की भी सांसदी खारिज हो जाएगी। आपको बता दें कि एक तरफ 3 सांसदों ने पलटी मारी है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने भगदड़ को रोकने और सदन के गतिरोध को थामने के लिए कमान संभाल ली है। खबर निकलकर सामने आई है कि अमित शाह ने पहले तो टीएमसी के बागी गुट के सांसदों से मुलाकात की है, मुस्लिम सांसदों के साथ अमित शाह की मीटिंग हुई है। फिर उसके बाद अमित शाह सदन में बयान देने के लिए तैयार हो गए हैं। एक तरफ बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि आज सदन में अमित शाह बयान देने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सदन में जैसे ही अमित शाह जवाब दो, अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए और सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ, वैसे ही अमित शाह सदन को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। मतलब कि अमित शाह सदन पहुंचे तो थे, लेकिन किसी तरह का कोई भाषण नहीं दिया है और सिर्फ टीएमसी के नाराज 3 मुस्लिम सांसदों के साथ मीटिंग करके वापस लौट गए हैं। तो फिलहाल इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बार बीजेपी के कथित चाणक्य की कितनी हालत खराब हो रही है सदन की कार्रवाई में शामिल होने में। आप जानते हैं कि मानसून सत्र 15 दिनों से चल रहा है, एक बार भी मोदी शाह सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए हैं। एक तरफ गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सदन से गायब हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये बवाल अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खबरें निकलकर सामने आई हैं कि अब सदन की कार्रवाई को लगातार स्थगित किया जा रहा है और आज तो जब अमित शाह का बयान होने वाला था, तब तो सदन को पूरे दिन के लिए ही सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल इसी बीच विपक्ष उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है और सभापति ने गृह मंत्री के नाम नोटिस जारी कर दिया है, तो हड़कंप मच गया है। हमारे चेयरमैन साहब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ये कहा कि ये सदन की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि वो होम मिनिस्टर सदन में आए और कुछ कहे। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि उन्होंने जब सभापति से मुलाकात की है तो सभापति की तरफ से आदेशित किया गया है संसदीय कार्य मंत्री को कि अमित शाह सदन में आए और सदन में आकर जवाब दें। मतलब कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृह मंत्री को सदन की तरफ से एक तरह का नोटिस जारी कर दिया गया है। एक तरफ अमित शाह राज्यसभा और लोकसभा दोनों से गायब हुए, वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष तो छोड़िए, सभापति और स्पीकर तक बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच फंस गया है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तो कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के कहने पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर गोली चलाई गई, लेकिन अमित शाह ये बयान नहीं दे सकते हैं। अगर अमित शाह कहेंगे कि मजिस्ट्रेट के कहने पर गोली चली है, तो सवाल इस बात का खड़ा हो जाएगा कि तब गृह मंत्री क्या कर रहा था, क्योंकि नियम कहता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आदेश के बिना गोली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इसी सवाल से अमित शाह भाग रहे हैं, लेकिन अब जब नोटिस जारी हो चुका है तो जवाब तो देना ही होगा।
आपको बता दें कि अमित शाह सदन की कार्रवाई से घबरा रहे हैं और क्यों घबरा रहे हैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। तो सुना आपने, एक तरफ देश का रक्षा मंत्री भरे सदन में खड़ा होकर झूठ बोलता है, वहीं दूसरी तरफ देश का गृह मंत्री टेबल बजाता है। आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक झूठ है जो कि रक्षा मंत्री की तरफ से सदन में बोला गया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। एक तरफ राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई जवान शहीद नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बाद में खबर निकलकर सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान मारे गए हैं। फिलहाल इसी को लेकर मोदी सरकार की फजियत हो रही है और मानसून सत्र के ठीक पहले राजनाथ सिंह को विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमा दिया गया है। अब इसी तरह के नोटिस से अमित शाह घबरा रहे हैं। अमित शाह के आदेश पर निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन, गोलियां, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज किया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर अमित शाह सदन में आकर ये एक्सेप्ट करेंगे तो अमित शाह दोषी पाए जाएंगे, और अमित शाह अगर सदन में आकर झूठ बोलेंगे तो विपक्ष सवाल करेगा और विपक्ष गृह मंत्री के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस ला सकता है। अब इसी स्थिति को भांपते हुए एक तरफ जहां अमित शाह सदन में आने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कमर कस ली है। फिलहाल जैसे अमित शाह चौतरफा अब फंस गए हैं, ऐसे हालातों में क्या सभापति के नोटिस के बाद गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा, और क्या अमित शाह सदन में आने की हिम्मत जुटा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।